નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દ્વિતીય સત્રના ચેપ્ટર 1 થી 7 શીખી ગયા. પ્રથમ સત્રના પણ બધા જ ચેપ્ટર શીખી ગયા. જો તમને ના સમજાયું હોય કોઈ પણ પ્રકરણ તો તમે ફરીથી વિડીયો જોઈ શકો છો અને તેના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી જરૂરી છે. તો તમે બધા જ વિડીયો આગળના પણ જોઈ શકો છો. હવે આપણે દ્વિતીય સત્રમાં ફક્ત આ પુનરાવર્તન બાકી છે તે જોઈશું. पुनरावर्तन. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला, हमारे मन में कैसे भावना होनी चाहिए? जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. दूसरा, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. तीसरा, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है. किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है. ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें करती है. पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है. इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है. चौथा सवाल, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? उत्तर, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. पांचवा, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे. एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा. वे छिपकर उनका खेल देखने लगे. वो लड़का न्यायाधीश बना था. उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया. छठा, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कहरा रहा था. देवेंद्र ने उसे कहा वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया. जो रोटी बाहर गिरी थी जो वह कटोरों में डाल के दी. सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए. भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल में ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करवा दिया. तो आ रीते सवालना जवाब तमारे नोट में लखवाना रहेशे. प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नीचे आपेलो फकरो वांचवानो छे अने एमांथी जे नीचे सवाल आपेला छे तेना जवाब आपणे लखवाना छे. तो पहला आपणे पेरेग्राफ वांचीशुं. जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है. खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते. रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है. खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारा दिमाग तेज करते हैं. जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं. खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है. उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हम में कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है. ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए. प्रश्न आप्या छे. प्रश्न 1, जीवन में खेल क्यों ज़रूरी है? उत्तर, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं. खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है. खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसीलिए जीवन में खेल जरूरी है. दूसरा, खेल के अभाव में क्या होता है? उत्तर, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता. इससे हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमज़ोर रहते हैं. खेल के अभाव एटले कि तमे खेल रमत न रमो तो शू थाय एम सवाल है. तीसरा, पढ़ाई के साथ
खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? उत्तर, हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। चौथा, परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। आ फकरो आप्यो छे तेने योग्य शीर्षक आपवानुं छे। तो उत्तर, हम इसमें 2 शीर्षक दे सकते हैं। पहला, खेल का महत्व, और दूसरा, खेल से लाभ। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए, जैसे कि विज्ञान का महत्व, देवेंद्र की मानवता, हसन का सच्चा न्याय। तो तमारे बाळको आ पाठ आपणे समझी गया छे, बराबर ने? अने तमारी बुकमां पण पाठ आप्या छे। विज्ञान का महत्व एटले 5मी काव्य, देवेंद्र की मानवता एटले 7मुं चेप्टर, अने हसन का सच्चा न्याय ए पण 6थું चेप्टर में आवी जाय छे। तो तमे ए पाठ वाँचीने तमारा विचारो लखी शको छो। एनी उपर तमारा विचारो लखवाना छे, बराबर? देवेंद्र की महानता में पण तमारे पाठमांथी लखी शको छो। हसननुं सच्चा न्याय पण तमे पाठमांथी लखी शको छो कि एने केवी रीते साचो न्याय अपाव्यो, बराबर? देवेंद्रए केवी रीते आंध्रा भिखारीनी मदद करी, एना विषे तमे लखी शको छो। अने विज्ञान का महत्व, तो एनी उपर तमे तमारा मनथी लखी शको छो कि विज्ञानोए जे आपणे नवा नवा उपकरणों बनावी आप्या छे, जेने लीधे आपणा जीवनमां खूब ज फायदो थयो छे, समय अने शक्तिनी बचत थाय छे, ए प्रमाणे तमे लखी शको छो। जो कि आ विडियोना अंत में हूँ तमने एनो फोटो पण मोकली आपीश, तमे ए वाँचीने पण लखी शको छो। प्रश्न 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। तो पत्र में पहला तो एड्रेस लखीशुं, पछी थोड़ू बोली जाऊँ छूँ। प्रिय मित्र, नाम लखवानुं, सप्रेम नमस्ते। 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी खूब खूब बधाई हो। मित्र, मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा, सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूँगा। आशा है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। एक बार फिर बधाई, तुम्हारा मित्र, અને પછી તમારું નામ। બસ આટલું જ લખવાનું છે ને સહેલું। તમે આમાં આપેલું છે બુઆ કે બેટે કી શાદી, તો તમે બીજું પણ લખી શકો કે મામાના ઘરે ગામ જવાનું થયું હોવાથી, બરાબર? તો એ રીતનું લખીને તમારે પત્ર લખવાનો રહેશે। प्रश्न 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को दाते। उत्तर, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। उत्तर, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। तीसरा, जैसी करनी वैसी भरनी। उत्तर, अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना, अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। हवे प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। नीचे आपेला चित्र जोवाना छे अने एना परथी कहानी लखवानी छे। तो तमे आ बधाए आ चित्र जोईने तमने कहानी एक याद आवती हशे, आवे छे ने एक याद, जे तमे गुजरातीमां बीजा तीजा धोरणमां शीखी गया छो, परंतु गुजरातीमां हवे आपणे ए ज कहानी हिंदीमां लखवानी छे, बराबर? तो पहला कहानीनुं शीर्षक आवशे भलाई का बदला। हवे कहानी लखवानी शुरू करीशुं। एक जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था।
उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी डर से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। वह इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है कि भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। बराबर। तो पहला આપણે આ કહાની સાંભળી જ ગયા છે, પણ ધ્યાન રાખવાનું ત્યારે આપણે શું લખતા હતા? કીડી અને કબૂતર. તો અહીં હિન્દીમાં આપણે શું લખવાનું છે? ચીંટી. બરાબર. કીડી એટલે કે ચીંટી. તો એવી રીતે હિન્દી શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાર્તા લખવાની રહેશે। प्रश्न 7, आप हर रोज जो क्रिया करते हैं उसकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। તમે જે રોજ ક્રિયાઓ કરો છો ને સવારે ઉઠીને કે સાંજ સુધી તે તમારે લખવાની અને એના પરથી વાક્ય બનાવવાનું છે। જેમ કે સવારે તો જાગના, फिर नहाना, फिर खाना, पढ़ाई लिखाई करना, देखना, खेलना और सोना। बराबर, सो जाना। तो आ क्रियाओ छे। हवे तमारे वार्ता एना परथी वाक्य बनावानुं छे। तो पहलू जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। नहाना, मैं सुबह 6:30 बजे एटले कि 6:30 को नहाता हूँ। खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। पढ़ाई लिखाई, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई लिखाई करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। देखना, मैं शाम को कुछ समय टीवी के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। और सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। बस एवी रीते वाक्य बनावाना छे। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। नीचे आपेला फकरा ने આપણે मातृभाषा में अनुवाद करवानुं छे। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़ा दिवस पछी अली ख्वाजा मक्का की यात्राएथी पाछो आव्यो। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। घर में पोतानो सामान मूकीने ते सीधो वाजिदने घरे गयो अने पोतानी यात्रानी बधी वातो करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पछी तेलनो घड़ो लईने ते घरे आव्यो। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ज्यारे तेने घड़ानुं तेल काढीने जोयुं तो तेना पग नीचेथी जमीन सरकी गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। ते माथुं पकड़ीने बेसी गयो, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी, कारण के गड़ा में एक पण सोनाना मोहर न हतो। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। ते विचारवा लाग्यो कि हवे शुं करवुं। हवे छे खेल, खेले हम खेल। अहीं खेले हम खेल आप्युं छे एटले आमां तमारे दिमाग घसवानुं छे। बराबर। अहीं समानार्थी शब्द छे अने लिंग परिवर्तन छे अने एने पछी गोठववाना छे क्रममां। अहीं तमने वर्क बॉक्स आप्युं छे, परंतु हूँ हमणां फक्त तमने समानार्थी शब्द दरेकना कही जाऊँ छूं। जेम के अहीं तमारे ध्यान आपवुं। आ बधा समानार्थी शब्द तमारे नोटमां लखवाना छे। वसुधा, वसुधा एटले के पृथ्वी, धरती। पंथ, रास्ता, मार्ग। मधुबन, बगीचा, उपवन। गगन, आकाश, नभ। बरकत, लाभ, बढ़ती अने फायदा। आनंद, प्रसन्नता, खुशी। निशा, रात, रजनी। सान, शोभा, प्रतिष्ठा। पुष्प, फूल, सुमन। सूरज, सूर्य, रवि। पक्षी, खग, विहग। आदमी, मनुष्य, इंसान। आँख, नेत्र, लोचन। ईश्वर, भगवान, परमात्मा। पानी, जल, नीर।
તેવી જ રીતે અહીં લિંગ પરિવર્તન છે. સેવક, સેવિકા, અભિનેતા, અભિનેત્રી, કવિ, કવિયત્રી, લેખક, લેખિકા, નાય, નાઈન, પ્રજ્ઞાવાન, પ્રજ્ઞાવતી, મોર, મોરની, ઇન્દ્રાણી, ઇન્દ્ર, આચાર્ય, આચાર્યા, નર, નારી, વર, વધુ, ભગવાન, ભગવતી. આ બધા લિંગ પરિવર્તન તમારે લખવાના છે અને યાદ પણ કરવાના છે. પૂજારી તો પૂજારીન, શેઠાણી, શેઠ, માલિક, માલકીન. અહીં છે વિરોધાર્થી શબ્દ, તો આપણે વિરોધાર્થી શબ્દ પણ બોલી જઈશું અને પછી લખવાના છે. આદર, અનાદર, જીવન, મૃત્યુ, અંધકાર, પ્રકાશ, સુંદર, અસુંદર, કદરૂપું, સાર્થક, નિસાર્થક, માન, અપમાન, વિશ્વાસ, અવિશ્વાસ, નૂતન, પુરાતન. વચન પરિવર્તન, એક વચનનું બહુવચન ને બહુવચન હોય તો એક વચન. પુસ્તક, પુસ્તકે, લતા, લતાએ, ગુરુ, ગુરુનું વચન પરિવર્તન ગુરુ જ થશે. સ્ત્રી, સ્ત્રીયા, સડક, સડકે, બેટા, બેટે, આંખ, આંખે, કપડાં, કપડે. બસ આટલું તમારે લખવાનું રહેશે અને અહીં આપણું દ્વિતીય સત્રનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થાય છે. તો તમારે બાળકો જે પાઠ ન સમજ પડે, જે પ્રકરણમાં સમજ ન પડે, ફરી એકવાર દરેક વિડીયો જોઈને રિવિઝન કરતા રહેવાનું રહેશે અને વાંચન કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.